आज भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ऑलवेज होती हूँ, लेकिन जब पिता बहुत ही सख्ताई से वचन लेके आते हैं, एक ताड़ना लेके आते हैं, तब हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि धन्य है वो जिसे को ताड़ने वाला है। हमें हमारा पिता ताड़ रहा है, इससे अच्छी बात और क्या है, क्योंकि पिता चाहता है कि उसका बच्चा सिधर के उसके पास आ जाए, जहां पे वो बैठे हैं, जहां पे उनका स्वर्ग में सिंहासन, हम भी उसके पास जाके बैठे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि वो अपने चुने हुओं से कुछ भी छुपा नहीं रखता। हालेलुया। वो अपने चुने हुओं से कुछ भी छुपा नहीं रखता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है बहुतों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है वो मैं बताना चाहती। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, कैसे पहचाने। बहुत बार हम बातों बातों में हम लेके भी आए हैं आगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। किसी को कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आती, किसी को ये बहुत वजनदार लगते हैं वचन, लेकिन जब पिता कुछ नया लाता है तो पिता सबको हल्का कर देता है। पिता का कब्जा हम पर हो जाता है, बोलने वाले और सुनने वालों पर, कि उसके बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब धरती की जब शुरुआत हुई है, पिता ने बोल के सब कुछ बनाया, जो रियल पिता तो परमेश्वर तो है, ये भविष्यवक्ता जो रियल सच्चा खरा खालिश शुद्ध प्योर बातें करने वाला। हालेलुया। तो उसी के साथ हम उत्पत्ति में जब हम जाते हैं, 3:4 में जब जाते हैं, वहां से झूठा भविष्यवक्ता निकलता है, जो कहता है कि जो अनाज्ञाकारिता का जो फल है वो लाता है और कहता है तुम कभी नहीं मरोगे। हालेलुया। तो जिस मिसअंडरस्टैंडिंग में हवा अम्मा ने वो फल खा लिया, आज हम उसका भुगतान कर रहे हैं। हालेलुया। पिता ने फिर भी नहीं छोड़ा। जो रियल भविष्यवक्ता है, हमारा पिता है, हमारा दूल्हा, हमारी रक्षा करने वाला है, उसने हमें त्यागा नहीं है। बहुत कुछ, बहुतों के कान जो खुलने वाले हैं, बहुतों की रूहें हैं जो वो परमेश्वर जोड़ना चाहते हैं। हालेलुया। तो समय नहीं बर्बाद करते, खराब नहीं करते, इसको बहुमूल्य जानते हुए हम निकालते हैं जो अवसर हमें पिता ने दिया है। उत्पत्ति 3:4 से ही शुरुआत करते हैं, जहां से ये जड़ झूठे भविष्यवक्ता की स्टार्ट हुई है, हम वहीं पे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 3:4 में आपके लिए पढ़ती हूं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। तो यहाँ पे अब अगर हमें ये तो हो गया जी वो दुष्ट का है ना, तो हम जब उत्पत्ति 2:15 पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। ये देखो, दो वहां पे अलग अलग बातें हमें देखने को मिलती है कि जिस परमेश्वर ने उस मनुष्य को रचा है, उसको पता है मेरे को इसने रचा है, इसने मेरे को वाटिका में ला के रखा है, इसी ने मेरे को इसमें काम करने के लिए आज्ञा दी है, इसने मेरे से पहले बात की है, इसने मेरे को बोला तू सब खा सकता है, लेकिन उस जो वृक्ष का फल है वो ना खा सकती, वो ना खाना, तू मर जाएगा। हालेलुया। तो जो परमेश्वर सब वाटिका के फल, जो सब फल थे उस वाटिका में खाने की आज्ञा दे सकता है, क्या वो ये वाले फल को खाने की आज्ञा ना देता?
जहां फिर वो वहीं पे रखता ही ना। पिता परमेश्वर उस फल के इर्द गिर्द को कोई ऐसा प्रबंध कर देते कि मनुष्य वो खाने ना पाता। ठीक है ना। परमेश्वर ने देखा कि अब आगे इसको देखते हैं कि ये आज्ञाकारिता करता भी है, हालेलुया, तो तू मर जाएगा। उसको इस चीज का भी डर भय नहीं रहा कि मैं मर जाऊंगा जब मैं अगर फल ये वाला खा लिया जो मेरे को पिता परमेश्वर ने खाने से मना किया है। तो सांप है जो वो मुखिया के पास नहीं आया है, औरत के पास आया, स्त्री के पास आया है, हालेलुया। तो स्त्री को बोलता है तू खा ले, कभी नहीं मरेगी, आंखें खुल जाएंगी, ये वो है ना सारी आपने अब सुना। ये उसने खाया और आदम ने भी खा लिया। उसने पहले खाया फिर उसको दिया, आदम ने भी खा लिया। अब बात ये है, क्या स्त्री है जो जब सांप उससे बात कर रहा था तो वो क्या जा नहीं सकती थी अपने पति के पास? देखो स्वामी जी, जो हम जिस बाग में हम रहते हैं, वाटिका में हम रहते हैं, देखो सांप आके मुझसे बात कर रहा है। हेलो, जो मैं इससे आगे आपको बताने वाली हूं ना, आपकी धरती हिल जाएगी। हालेलुया। दिलों की जो धरती है ना, जिसपे हम कहते हैं कि खोद के लिख दे अपने वचन, हालेलुया। जब सांप उस स्त्री के पास आया, जब पिता परमेश्वर मिलने आते हैं अपने बच्चों के ठंडे में, अपने बच्चों से मिलने आया करते थे, प्रेजेंस होती थी वहां पे, रोशनी होती थी वहां पे, परमेश्वर की आवाज सुनने पाते थे वो, हालेलुया। तो जहां पे जब शैतान आया है, दुष्ट आया है, फेंका हुआ लूसीफर आया है, जो इब्लीस के जिसको कहते हैं, बहुत से नाम रख लिए हैं इसने, बहुत से नामों से हम इसको जानते हैं। जब ये आया, अब फुल प्रेजेंस के साथ आया। हम जब पिता परमेश्वर की प्रेजेंस में होते, हम कहते कोई बात ना सुनने को और मिले, हम इधर उधर ना देखे, ताकि उस दर्शन को, जो दर्शन हम देख रहे हैं, कहीं हम उससे भटक ना जाएं। नहीं, हमें और कुछ नहीं सोचना, हमें परम प्रधान को ताकना है। उसकी जो हमारा हेवनली इनकाउंटर होता है, जो स्पिरिचुअली हम जब आत्मिक रिलम में होते हैं, हम जब अपना कोई दर्शन ऐसा देखते तो हम वहां से हिलना चाहते नहीं है, क्योंकि प्रेजेंस होती है वहां पे पिता की। तो ये ऐसा ही है, वो फुल प्रेजेंस के साथ आया। क्यों? क्योंकि वो भी गिराया गया स्वर की दूत है, लिखा हुआ है वचन में। वो स्वर्गीय दूतों का सा रूप धारण करके क्यों नहीं आता, तो उसके सेवक भी क्यों नहीं रूप धारण करके आएंगे? स्वर्गीय दूत आता तो आप कहते हो अरे रोशनी रोशनी हो गई, हमने देखा, रोशनी से भर गया कमरा, है ना। तो वो भी रोशनी के साथ आता है फिर। तो इतनी हैवी प्रेजेंस उसने वहां पे ला दी। हवा वहीं पे, जो हवा अम्मा थी, वो वहां से हिलजुल नहीं पाई और वो उसके क्या बोलते इन्फ्लुएंस में आ गई, हालेलुया। तो ये हो गए पिता और जो दुष्ट है उसकी प्रेजेंस, और उनके दोनों का स्टेटमेंट क्या है, क्या बोलते हैं पिता और क्या बोलता है वो दुष्ट। हम आज यही पर्दा उठाने वाले हैं कि पिता का वचन क्या कहता है और झूठे भविष्यवक्ता क्या कहते हैं। आपको इतना पजेस्ट करके रखा हुआ है झूठी शिक्षाओं ने, आप वहां से निकलना नहीं चाहते, आप वहां से छूटना नहीं चाहते, तो पिता के पास करने क्या आते हो? तो पिता के पास करने के आते हो अगर आपको अच्छी शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। पिता ने जगह जगह बताया है, पिता ने जगह जगह बताया है कि वो फल नहीं खाना है। मैं आपको उसी धरती पे रखूंगा जिस धरती पे उसको फेंका गया है, लेकिन मैं अपनी हिदायतें आपको दूंगा। आप उन हिदायतों से निकल के, आप उन आज्ञाओं से निकल के अनाज्ञाकारिता का फल नहीं खाना। आपको पहचान दी गई है, आपको पिता ने खुल खुल के पूरे जिंदा कलाम में बता दिया गया है, लेकिन आपके ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि आपके ऊपर उस सांप का, उस इब्लीस का, उस शैतान का, उस लूसीफर का, जब वो अपनी शक्ति के साथ, जब वो अपनी पावर के साथ, जब वो अपनी प्रेजेंस के साथ आपके सामने आता है, तो आप पजेस्ट हुए होते हो, आप हिल नहीं पाते हो। हालेलुया। आज उसी को हिलाने के लिए परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहते हैं वचनों से।
आप इतने पजेस्ड हो चुके हो, आपकी चर्चों में ऐसी झूठी शिक्षाएं आ खड़ी हुई हैं, झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े हुए हैं, आपको कोई लेना देना नहीं। आप दूसरे सच्चे भविष्यवक्ता को कहते हो हानू कुछ नहीं लेना देना, साडा पास्टर भी बड़ा कुछ दिंदा है, लेकिन वही पास्टर इतना भेदभाव चर्चों में कर रहा है, अपने ही कलीसिया के बच्चों में भेदभाव करता है, आपको फिर भी समझ नहीं आती। आप करने क्या जाते हो पिता के पास? क्या करने जाते हो? भविष्यवक्ताओं को खुश करने जाते हो, वो भी झूठे को? आपकी आवाज तक नहीं निकलती जब आपको पता है कि वहां पे यो हो रहा है, मैं जाके पास्टर से बात करूं। आपकी इतनी हिम्मत नहीं, आपको इतना कमजोर कर दिया दुष्ट ने अंदर से। हमें दलेरी का आत्मा दिया गया है। अरे उन्होंने अपना खून बहा दिया, उन्होंने कोड़े खा लिए, उन्होंने वो सलीब पे चढ़ गया, इतना निडर था वो, और हम उसके बच्चे कहलाते हैं कि एक इस दुनिया में जो पास्टर झूठा भविष्यवक्ता खड़ा हो गया है, हम उससे नहीं बात कर सकते। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जो आपके अंदर है वो उससे कहीं बढ़कर है जो इस संसार में है। हालेलुया। तो फिर कहां चली जाती है ये बुद्धि? जो खाद और यह फल बुद्धि देने योग्य है। हाँ, हालेलुया। ये तो हो गए ये जहां से उसने झूठ शुरू किया है। आगे चलते हैं मत्ती में, निकाले जरा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 11। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, हालेलुया, थैंक यू फादर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 11 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अरे फिर क्या होया, थोड़ा जा भेदभाव तो चलता ही है। उधरों पैसे आ रहे हैं, 3-3 घर वाले काम कर रहे हैं, अगर हम उनको डांटेंगे, ये तो इकल्ला ही आता है। हाँ, ये कल्ला ही मुंह उठा के आ जाता है चर्च में। इसका एक बेटा आता है साथ में, इसको बेटा भी काम नहीं कर रहा, बाप भी काम कर रहा, इसको डांटने से अच्छा है उसको डांटने से, जो 3 जने हमें दशवांश देते हैं, स्पेशल सीड देते हैं, उससे अच्छा एक को डांटे, नुकसान कम होगा। हालेलुया। ओके। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अब ये देखिए, अपन हमारा जो मेन जहां पे पॉइंट है वो ये है, बहुत से क्या लिखा है, 1-2 क्या लिखा है, सिर्फ फला कंट्री में क्या लिखा है, सिर्फ फला चर्च में बहुत से। अब बहुत से हैं तो बहुत सी चर्चें होंगी, बहुत से हैं तो बहुत से देश होंगे, बहुत से हैं तो पूरी दुनिया में होंगे। हालेलुया। तो हम कहां पे पजेस्ट हुए हैं? पिता के अगर फलों का पता हो, पिता की आज्ञाओं का पता हो, देन फिर हम पहचान कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। हालेलुया। हमें भरमा लिया गया है, हमें पजेस्ट कर लिया गया है इन झूठी शिक्षा देने वाले पास्टरों के जरिए, इन बिशप, इन अपोस्टल, इन क्या बोलते हैं उनको, प्रॉफेट जी, इनकी झूठी शिक्षाओं ने हमें, हमारे बच्चे, हमारे घरानों को जो है विश्वास से भटका दिया है। जो रियल मन्ना है, जो रियल वर्ड ऑफ गॉड है, जो रियल प्रकाशन है, उससे हमें दूर कर दिया है। ये भी कहते हैं आप कितने मरोगे, बपतिस्मा ले लिया है आप, अब तुझे आपका नाम तो जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है, ये भी बोलते हैं। तो आप बताओ, आपका झूठ, आप झूठ बोलते हो हैं, आप डा रखते हो, नशा करते हो, स्त्रियों को देखते हो, लड़कियों को ताकते झांकते हो, तो क्या पिता इतना थर्ड क्लास हो गया कि आपको स्वर्ग में लेके जाएगा? आपने जेब में डाल लिया 10वां हिस्सा दे के प्रभु को, है ना। पवित्र आत्मा जो आप में रहता है, क्या आपकी हरकतों को नहीं जानता? अगर आप दिखा के, काम दिखा के नहीं करते हो ना, आपके अंदर जो है, पिता कहता है ये होठों से मेरा आदर, लेकिन इनके मन मुझसे दूर है। वही आत्मा जो आपके अंदर है गवाही देता है आपकी कि इसका अंदर मैला है। हालेलुया।
तो हम उस झूठी शिक्षाओं का शिकार हो चुके हैं। हम उन झूठे भविष्यवक्ताओं का वो भी मुंह देख के भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। वो भी मुंह देखकर भविष्यवाणी करते के सामने से पता नहीं चलता। जो अमीर है, जो 3-3, 4-4 जिनके घर के मेंबर आके दशमांश देते हैं, जो स्पेशल सीट देते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ले हैं टाइम रखा जाता है हाथ। तुम खुद धोखे में हो। अपनी आंखों को खोलें, अपने मन की आंखों को खोलने के लिए पिता से गुहार लगाएं। आप मांगते नहीं क्योंकि आपके मन में मिलावट हुई हुई है। मांगो तो जरा। ओके, पिता ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। क्या आपको इंग्लैंड का वीजा चाहिए? स्टडी वेज के वीजे चाहिए? आपको कनाडा का वीजा चाहिए? आपको छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी चाहिए? आपको बेटी बेटे का रिश्ता अच्छा मिल जाए, ये चाहिए आपको ये नहीं चाहिए कि पिता मैं तेरे धर्म राज्य की खोज करना चाहता हूं, मेरे मन की आंखों को खोल दे, ये चीजें तो व्यर्थ हैं, वैसे भी तू मेरे को पीछे पड़ के ये चीजें देने वाला है, पीछे पड़ के मिलेंगी ये। हालेलुया। तो फिर ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ती, अनॉइंटिंग ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती, रुमाल रखवा के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म और राज्य की खोज करो। झूठे भविष्यवक्ता के सामने खड़े होकर ना उसके आगे नाच के गाना गाते हो, दाऊ दवांगू नच के, और हरकतें आपकी और ही किसी की तरह हैं। क्या मैं बता दूं आपको, नाटक करके आप झूठे भविष्यवक्ता को दिखा सकते हो, पिता को नहीं। वो झूठा भविष्यवक्ता है ना जो, वही आपसे खुश हो सकता है, पिता नहीं। क्योंकि वो भी वैसा है, जब उसने भेदभाव कर लिया तो वो भविष्यवक्ता ना रह गया, वो झूठा भविष्यवक्ता हो गया। जब उसने आपका करेक्टर उसको पता है कि आप ढा रखते हो, आप जेलसी रखते हो, आप फलां की नौकरी पे लात मारकर जो भी ड्यूटी दी गई है चर्चों में या फिर किसी भी चीज में आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो, आपको एक लालच है आपको, तो मेरे को बताएं जरा कहां पे लिखा है लालची परमेश्वर लालचियों को ऊपर लेके जाएगा। आप अमीर होने की दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हो और आपको बोला जा रहा है अरे परमेश्वर आपको ब्लेस करने जाए, पैसे से ब्लेस। क्यों? आपकी चर्चों ने उनकी चर्चों को आपके ले जाके जो देना है। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। अगर हमारे पास जिंदा कलाम ना होता तो कोई भी ऊपर ना जा पाता। अगर सिर्फ इन्हीं के पास होता कलाम, जो बन के बैठे हैं धर्म के ठेकेदार, इनके पास रहता ना कलाम, तो जो भोले भाले बच्चे जिनको ये भटका रहे हैं ना विश्वास से, वो कोई भी ना जा पाता ऊपर। हालेलुया। आपके पास कलाम है, वो तलवार उठाएं। युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की सत्ता से है। पहले अपने आप को डिफेंड करना सीखें। हालेलुया। पहले जो आप पे कब्जा कर लिया ना झूठी शिक्षाओं के जरिए, उसको निकालना सीखें। कैसे निकालेंगे? कोई गाना गाता है, कोई वर्शिप सॉन्ग है, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। मेरे को पता नहीं किसने गाया है ये, तो उसने ये गाया है पास्टर के लहू के वसीले, या पास्टर के हाथ रखने के वसीले, या पास्टर की प्रेयर करने के वसीले। जिसने लहू बहाया है उसके पास आप जाते नहीं हो। जिसने उसको भेजा है लहू बहाने के लिए उसके पास आप जाते नहीं हो। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता आपको बड़े अच्छे लगते हैं, आप उसके हाथ चूमते हो, उसकी बाइबल उठा के पुलपिट तक लेके जाते हो, आप उसके लिए खड़े रहते एक साइड पे, पानी जब वो करे तो उसको पानी दे के आओ आप जल्दी से भाग कर। और पिता आंसू बहा रहा, आपको उस पास्टर के गले की फिक्र पड़ी हुई है, लेकिन पिता के आंसुओं की फिक्र नहीं है आपको, कि वो भी रो रहा है ऊपर कि मेरे बच्चे कैसे ज्ञान ना होने की वजह से नाश होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हो थैंक यू फादर। सच में हम बंधुआई में चले जाते अगर पिता ने हर एक के हाथ में अपना जिंदा कलाम ना दिया होता तो। निकाले जरा कुलिसियों का 2:8 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर।
चौकस रहो। किससे? झूठे विश्व वक्ताओं से। खड़े होंगे नहीं, खड़े हो चुके हैं। पहचानना है, एंड टाइम में चल रहे हैं अपन। हालेलुया। तो कुलसियों का 2:8, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले। हेलो, पिता आपसे बात कर रहे हैं वचन से कि चौकस रहो। हालेलुया। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। जो झूठे भविष्यवक्ता आजकल खड़े हो गए ना, क्या क्या उन्होंने अलग ही ट्रेंड चला लिया है, अलग ही ट्रेंड चला लिया उन्होंने। आपको पता है वो कौन से ट्रेंड हैं? तो क्योंकि उसमें ईश्वर पर मसीह के अनुसार नहीं, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व, सॉरी टू से अगर मैं गलत पढ़ रही हूं, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, आई एम सॉरी, और तुम उसी से भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। शिरोमणि है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। अगर उतारी होगी तभी। हालेलुया। शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। तो हम फिर जो उसने ऊपर से उतार के खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, हम फिर उसी के पीछे चल पड़े हैं। उसने कहा है जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है, जो शरीर पानी में जाता है, वो कहता है कि ना हम मसीह के लिए, हम अपनी देह में मर गए, मसीह के लिए हम अब जी उठेंगे। तो झूठ बोलता था मसीह, तो डर रखता था मसीह, तो चुगलियां करता था मसीह, तो एक दूसरे को एरिटेट करता था मसीह, मजाक उड़ाता, ठट्ठे करता था मसीह। हाँ, हो क्या गया है? क्यों नहीं आपकी आंखें खुलती इस चिराग के रोशनी में? गाना तो हम अपने घरों में बहुत बजाते हैं, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। हाँ, कोई दीपक अगर है वचन, तो उसकी रोशनी में चलने वाला अंधेरे को झट से पहचान जाता है कि वहां पे अंधेरा है। जहां जहां हम जाएंगे, दीपक हमारे अंदर होगा वचन, तो वो रोशनी करते जाएगा, अंधेरा दूर चला जाता रहता है। तो फिर भी झूठ कैसे वो अंधेरे के रूप में हमारे अंदर ही है। हमने तो देह उतार दिए, जो शारीरिक देह उतार दी जाती है, तो शारीरिक देह में हम क्यों फिर उसी झूठ को अपने अंदर लेके घूम रहे हैं? बताएं तो जरा। हालेलुया। ये झूठा जो भविष्यवक्ता है, उसमें ये सारे काम अभी भी बने हुए हैं। जो आपको करेगा वो यहीं से ही काम करेगा, वो भी वचन से ही काम। अरे वो इतना डम 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 ढोल बजाते हैं, जब वो एक
ढोल बजाते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजा देते। जब वो कोई पुलपट से, पता नहीं उन्होंने, वो पुलपट कहते, मैं स्टेज कहती हूँ, स्टेज से कुछ भी अपनी मर्जी से ही कुछ ना कुछ बना के आपको बता देता, आप भी उसका कुछ भी आपको असर होने नहीं दिया जाता, क्योंकि आप उस इन्फ्लुएंस में हैं। जैसे हवा अम्मा हिल नहीं पाई ना, सांप ने इतनी ज्यादा प्रेजेंस में आके उसको भरमा लिया, वैसे ही आप अगर वहां पे खड़े हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। आप घर में आकर उस पे चिंतन मनन करो, और उस वचन को जो उसने वहां पे अपनी स्टेज से बोला है ना, अपने खुदा की प्रेजेंस में जाके उसको खोल के पढ़ो कि पिता वाकई में ऐसा है क्या। वो पास्टर दिखने में तो बहुत भोला भाला होगा, लेकिन अगर आपने फ्लायर देखा है तो वो भेड़िए के रूप में जो है वो एक दास का रूप लेके आपके बीच में आएगा। हालेलुया। भेड़िए के वो दास के भेष में भेड़िया अंदर छुपा होगा उसके। हालेलुया, हालेलुया। तो जो है हमें समझने की जरूरत है। अब समझेंगे कैसे जब पढ़ेंगे नहीं जी, है बहुत वचन है, बहुत वचन है झूठे भविष्यवक्ताओं के, जैसा ये यिर्मयाह, यकरिया, सारा तो भरा पड़ा है, सारा तो भरा पड़ा है। हालेलुया। तो हमें जो करना है, हमें उनको पढ़ के उनका करैक्टर को चेक करके आगे चलते हैं। चलो अभी अभी खत्म थोड़ा हो गया है, आगे निकालते हैं। इफिसियों 2:2, इफिसियों 2:2 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आप कहते हो जी असी पास्टर की आज्ञा माननी है, लेकिन असी परम प्रधान के दिए हुए जो हिदायतें वो नहीं माननी, हमने पास्टर की आज्ञा मानी। कहता है हाय उस पर जो मनुष्य के कहने से मेरा डर, मेरा भय रखता है। आप बाइबल अच्छे से पढ़ें, वहीं पे लिखा मिलेगा आपको। हालेलुया। आप कोई आपको बोल रहा है तो डर मान रहे हो, आपके अंदर से पिता के लिए रिस्पेक्ट नहीं निकल रही है, आप किसी के कहे से रिस्पेक्ट कर रहे हो। ऐसा हो चुका है जी आज। तो ये किसने आपको ये सब सिखा दिया है? कहता है यस सांप के बच्चों। हालेलुया। तो वो सांप के बच्चे हैं जिनको वो डांट रहा थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, वही सांप के बच्चों ने आज आपको घेर रखा है। वहां पे सांप आया है, अब सांप के बच्चे काम कर रहे हैं। वहां पे हवा अम्मा के पास अदन की वाटिका में सांप आया था, आज सांप अपने बच्चों को भेज रहा है। क्योंकि बच्चों से किसी को कम डर लगेगा, सांप सीधा सामने आए तो पोलिए से कोई डरेगा, उसको झुक करके निकाल देगी, लेकिन जहर उसमें भी उतना ही होता है। तो वो अपने बच्चों से काम ले रहा है अब। हालेलुया। और वो कौन बच्चे हैं? आज्ञा ना मानने वाले। उस पे वो क्या करता है? अधिकार रखता है, वो पूरा फुल। हालेलुया। आप कैसे पकड़ोगे उसको? कैसे पकड़ोगे? आप ऐसे पकड़ोगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। पहले भी तो ਅਸੀਂ देख ही रहे हैं, हवा अम्मा देख रहे थे, क्या उनकी आंखें बंद थी? उसने फ्रूट को देखा कि चाहने योग्य, बुद्धि देने योग्य है, तो देख रहे थे ना। हालेलुया। और परम प्रधान कहता है तू मत खाना, नहीं तो तुम हम पास्टर से माँ बाप से ज्यादा हम आज्ञाकारिता करते हैं पास्टर की। नंबर 1 पे मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आज फिर से बोलती, कोई नया जुड़ा है पास। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू फादर। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। हालेलुया। तो जो कहाँ पे थे हम?
मैं तो नेटवर्क में ही घुस गई। फादर थैंक यू फादर, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं, थैंक्स गिविंग देते हैं पिता परमेश्वर। मेरे राजा अपना कब्जा कर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी मेरे पिता परमेश्वर दुष्ट की चाल मेरे पिता परमेश्वर इस मीटिंग में मेरे पिता परमेश्वर आड़े ना आने पाए मेरे राजा। जो कुछ आप चाहते हो मेरे पिता परमेश्वर वही होने पाए मेरे राजा। कोई भी मेरे पिता परमेश्वर ताकत शक्ति उसकी राजा तेरे बच्चों को जो तुझे वचन लाए हो देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर से अलग ना कर सके। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन आमेन। तो जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब हम कैसे पहचानेंगे? जब हम देखते हैं कि वो फला पर्सन खुद आज्ञा मानता नहीं है, हमें आज्ञा मानने को कह रहा है सामने से, स्टेज पर से, झूठा भविष्यवक्ता। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जाके माँ बाप की आज्ञाकारिता करो। आप माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, माँ बाप आपकी शिकायत भी लगा रहे हैं, फिर भी कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर माँ बाप को भी सोचने की जरूरत है और बच्चों को भी सोचने की जरूरत है। हालेलुया। तो आज्ञा ना मानने वालों पर वो कार्य करता है। हालेलुया। किसकी? पिता परमेश्वर की, पास्टर की उसके बाद है। पिता परमेश्वर का वचन पढ़ोगे ना तो सीधे हो जाओगे। हालेलुया। इसीलिए वो चाहता ही नहीं कि यंगस्टर बाइबल को उठाए और पढ़े। वो चाहता है कि बस वो परफॉर्मेंस दे स्टेज पे खड़े होके ना, उसको वो वर्शिप कहते हैं। हाँ, परमेश्वर उसको परफॉर्मेंस कहता है और नाचना गाना कहता है। हालेलुया। नहीं तो जब मूसा जी पहाड़ पर चले गए वहां पे आज्ञाओं को लेने, तो जब वो नीचे आ रहे थे तो कहते हैं कि मेरे को गाने का आवाज सुनाई दे रहा है। ना तो ये युद्ध का जीत का है, ना वो कोई जश्न का है, ये ना तो कोई हार का है, क्या चीज है, छोर कैसा। जब आगे आते हैं तो वो देखते हैं कि वो नाच रहे थे, वो वर्शिप नहीं कर रहे थे, वो नाच रहे थे। किसके सामने? मूर्ति के सामने। वो मूर्ति जो बछड़ा बनके जब हारून जी ने सोना फेंका आग में तो निकल के बाहर आ गई थी। हारून ने ये नहीं कहा था ये लीजिए आग सोना और बछड़ा निकल आए, ना, बछड़ा खुद ब खुद कहता बाहर आ गया। हालेलुया। तो हम अगर हमारे अंदर वो एटीट्यूड है, वो पाप है, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, हम पिता की आज्ञाओं को इग्नोर करके पास्टर से जैसे भी वो कॉम्प्रोमाइज करने को कहता करते जा रहे हैं, वो तो झूठा है ही है। फिर आप झूठे के इन्फ्लुएंस में हो फिर। हालेलुया। आपको निकलना पड़ेगा वहां से। बहुत हो चुका। अब छुप छुप के मैं नहीं मैसेज देती, मैं तो जब से लगी हूं मैं तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज देती हूँ। खुल्लम खुल्ला मैं बोल देती हूँ कि जो चर्चों में वो जे चीजें हो रही हैं वहां से निकलो, भागो। पिता ने आपको अपने अनुग्रह से वहां पे ला के रख दिया कि कुछ आप अभी आपको समझ में नहीं आ गया, आप समझने लग जाओ। लेकिन बाइबल भी उठाने को बोला है। आप तो कहते हो हमें जी दे देता है खुदा ने एक दास एक दासी, तो आप उसको चेक तो करो। हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि वो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों पर प्रभुता कर रहा है? जो हमारा पास्टर है, जो पास्टर नहीं है, जो दासी जी हैं, जो इसका रियल मायने में स्वभाव कैसा है कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा। हमें भी हमारी आदतें, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा जो चलना फिरना, हमारा ताकना, ये परमेश्वर के सामने जो है सीधा हो, शुद्ध हो, प्योर हो, तब जाके हम पिता परमेश्वर के बच्चों के लिस्ट में आते हैं। हालेलुया। झूठ बोलने वाला कहता कि मैंने पवित्र आत्मा को जेब में डाल रखा, जब दिल करूंगा वहीं पे निकाल के ले लो 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 ऐसे कर दूंगा। अरे ऊपर जाके पता चलना है एंड टाइम में। अभी भी नहीं डरते, अभी भी नहीं डरते। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। आज भी वो उन पे प्रभुता करता है जो आज्ञा नहीं मानते हैं। वो झूठे भविष्यवक्ता जिनको पता है वो झूठ बोलते हैं, उस झूठे भविष्य जो उनका बाप है उनसे वो फिर
भविष्यवाणियां करवाता है। और पिता कहता मैं इसको भेजता भी नहीं, ये खुद ही भागे चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं। और मैं इनको कुछ नहीं कहता, अपने ही सपनों को वे कहते हैं हमने दर्शन देखा दर्शन, सपना देखा सपना, स्वप्न देखा स्वप्न। और अपनी ओर से ही उसका व्याख्यान करके कहता मेरे बच्चों को ये भटका देते हैं और मेरा नाम उनके मनों से मिटा देना चाहते हैं। हालेलुया। अरे वाओ, पास्टर जी ने क्या दर्शन देखा। हाँ, पास्टर जी ने देखा दिखाया किसने है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ लाए हैं पिताजी। तिमिथियुस, 2 तिमिथियुस 3 का 1 से 9। हालेलुया। सेकंड तिमिथियुस 3 का। ये परमेश्वर की ओर से ताड़ना है, परमेश्वर की ओर से जो आपके लिए एक क्या बोलते हैं, एक खरी शिक्षा है। क्या वचन हमसे क्या कहता है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, ये झूठे भविष्यवक्ता और उनके बच्चों की लिस्ट में है सब। ओके, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिगम, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। क्या कहेंगे, हमें तो जी कनाडा का वीजा चाहिए। क्या करना है कनाडा में जाके, वहां पे मैं काम करूंगा, अच्छा मैं जॉब ले लूंगा, वहां पे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, वहां पे मैं ब्रांड के, फिर उस तनख्वाह से ब्रांड के कपड़े पहन सकता हूँ, ब्रांड की घड़ी लगा सकता हूँ, ब्रांड का परफ्यूम लगा सकता हूँ, है ना। तो वो ये की चीजें हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सुख विलास की। अच्छा खाना खाऊंगा, मैकडोनल्ड में जाऊंगा रोज। हाँ, तो यहाँ पे हम दाल चावल खाते हैं। तो ये जैसा बाहर जाता है वैसे ही वो बिगड़ जाता है। तो जो ये अपने अंदर में नेचर रखते हैं, इनको भी जो टेस्टमनियां मिल रही हैं, इंग्लैंड के, कनाडा के वीजे मिल रहे हैं, तो ये एक खतरनाक जोन में है, वो डेंजरस जोन में है। अपने आप को चेक करो, माँ बाप स्पेशली। हालेलुया। वीजे तो मांग रहे हो बच्चों के लिए, स्पेशल लिख कर आप जा के ले हैंड तो करवा रहे हो, बच्चों का वीजा लग जाए, लेकिन उसका परिणाम जो है वो आप सोचते नहीं हो। हालेलुया। आप जो आमोस 6 का 6 है, उसमें लिखा है कि आप दाऊद के समान भांति भांति के बाजे, है ना, भांति भांति के स्वर बुद्धि से निकालते हो, लेकिन जो यूसुफ पर आने वाली जो संकट है उसके ऊपर शोक नहीं करते। हालेलुया। थैंक यू फादर। तो जो हम आगे पढ़ते हैं, फिर चाहने वाले वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। लीजिए आगे वही बात, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। हालेलुया। जो दिखाने के लिए कुछ और वो जब आपस में बात करते हैं तो वो ऐसा जिताएंगे कि उनके जैसा धर्मी इस दुनिया में है ही कोई नहीं। अब्राहम जी को भी पीछे हटा देंगे, मूसा जी को भी पीछे हटा देंगे। हाँ, तो फिर जब थोड़ा सा उनसे पीछे हटो तो उनके घरों में जाके देखो, फिर इसकी उसकी उसकी इसकी सब वो बातें हैं ना जो वो करते हैं। और भेदभाव करने वाली जो चर्चे हैं ना, उससे तो परमेश्वर इतना घृणा करता है, कहता है मेरे बच्चे मैं फर्क नहीं करता, मैं लाया उस बच्चे को तेरी चर्च में और तू भेदभाव कर रहा है। हालेलुया। वो आपका बच्चा नहीं, आपकी कलीसिया का मेंबर नहीं है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहो।
वो परमेश्वर की ओर से उसको उकसाया है, परमेश्वर ने अनुग्रह उस पे हुआ है परमेश्वर का। आपके एवेंजलिज्म ने काम जरूर किया होगा, लेकिन वो भी तब काम करता है एवेंजलिज्म करना भी जो आप जाके समझाते हो, जो आपके द्वारा भेजे गए, आप ही के चर्चों के बच्चे जाके एवेंजलिज्म करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह ना हो तो कोई नहीं आ सकता। तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को जो उसने आपकी चर्चों में वो अपने बच्चों को ला दिया है, तुच्छ जान रहे हो, तुच्छ समझते हो आप। आपको हिसाब बड़ा खतरनाक तरीके से देना पड़ेगा। अभी भी समय है, संभल जाएं। पिता की ओर से आपको वार्निंग दे रहा है पिता। रियल रिपेंट करें, चाहे वो दास है, चाहे वो कोई भी सामने से नॉर्मल विश्वासी देख रहा है, चाहे वो बपतिस्मा ले चुका है, चाहे वो लेने वाला है। हालेलुया। तो आगे हम क्या देखते हैं फिर, उसकी शक्ति को ना मानेंगे, वो भेष तो धर लेंगे, हाँ हम मसीह। उसकी शक्ति का क्या मतलब है यहाँ पे, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। उनको ये पता है अज भी जिंदा है एलिया दा खुदा। एलिया के खुदा ने पत्थर को जब ऊपर से आग गिराई थी ना, पत्थर भी उसकी जो राख है वो भी नहीं मिली। हालेलुया। तो फिर अगर हम सॉन्ग गाते हैं आज भी जिंदा एलिया का खुदा, हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति कि वो अगर पत्थर को वो राख भी ना मिलने देगा, ऐसा साड़ता है, ऐसे जालता है, ऐसे भस्म करता है, तो आप क्या चीज हो, आप क्या चीज हो, आप क्या चीज हो। उसकी शक्ति को नहीं मानते आप। वो ऐसा खुदा अणख रखने वाला, जेलस रखने वाला खुदा है वो। आप उसकी महिमा झूठ को दे रहे हो, उसकी महिमा आप पाप को दे रहे हो, उसकी महिमा आप दुष्ट को दे रहे हो, तो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड टाइम में पता चलेगा। लिखे जा रहे हैं आपके सब कुछ सामने से, जैसा मर्जी बन के आप अपनी स्टेजों पे से जो मर्जी पेश कर दो, लेकिन जो परम प्रधान के द्वारा आपके अंदर जो डाला गया है आप नहीं बता रहे हो, उसका लेखा सब लिख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। मुझे छोड़ के आत्मा तेरे पास कहां से चला गया। हालेलुया। आप ही के चर्चों में बच्चे बैठे हैं जो आपसे ज्यादा दर्शन देखने वाले हैं। आप ही के चर्चों में बच्चे बैठे हैं जिनसे परमेश्वर आपसे, दास जी, दासी जी, पास्टर जी, प्रॉफेट जी, आप ही की चर्चों में बच्चे बैठे जिनसे खुल के परमेश्वर बात कर रहा है कि मेरा दास, मैंने उसको अयोग्य ठहराया, तू खड़ा हो, तू उठ के भविष्यवाणी कर। वो डर के मारे आपके पास आते नहीं है, आपको बताते नहीं है, क्योंकि आपने पाठ ही ऐसा पढ़ाया है, मेरे अधीन रहो कहते हो। परम प्रधान के अधीन आप किसी को नहीं करते हो। हालेलुया। तो उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना, चाहे वो पास्टर हो, चाहे कलीसिया का मेंबर हो, चाहे वो आपके साथ वो प्रेयर वर्शिप करता हो, जो मर्जी करता हो, वचन बांटता हो पमे, ठीक है, उससे परे रह कहता है। उसके साथ जाके ना कुर्सी से कुर्सी जोड़ के यूं खाना खाते हो जब टेबल लगते हैं, ऐसे ना बैठो। ये सब भरमाने वाली जो आत्माएं हैं, उन्होंने उनको तो पजेस्ट किया, आप क्यों जाके पजेस्ट हो फिर। ओके। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में, लीजिए, घरों में पास्टरों के द्वारा भेजे जाते हैं, दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और इस हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। जिन्हें जी घर चाहिए, जिनके बच्चों को वीजा चाहिए, जिनको घर फलानी भैन ने ले लिया जी, आपा कदों घर लेना है बड़ा सारा। चाहे पति बेचारा मिन्नतें करे कि अभी हम नहीं उस हालात में कि हम एक घर खरीद लें, हम जब हमारी कैपेसिटी होगी हम तब लेंगे, नहीं जी, उनको तो लेना ही है। वो पहले कमजोर है, संसार की अभिलाषा में, तो जो दबे पांव उनके घरों में घुस जाते, पता क्या कहते हैं, ना जी परमेश्वर तुहानू घर देने जा रहे, देखा भविष्यवाणी करके गए ने फलाने, हाँ हुण आपां नू घर मिल जाना, कोई नहीं तुसी लॉ कर जा, कोई नहीं तुसी चुको पे, कोई गल नहीं, आपां परमेश्वर साडे नाल आ। तो वो उसमें उनको फंसा लेते हैं। हालेलुया। तबे पांव आकर बोलेंगे बाइबल से ही, परमेश्वर चंगा करने वाला, देने वाला, अपने बच्चों को कहता राजकुमार राजकुमारियां,
अच्छा, तो राजकुमारियां झूठ बोलेंगी पिता के बच्चे, हाँ, राजकुमार फिर अय्याशी करते फिरेंगे बाहर, है ना। जैसा वो राजा है वैसे ही उसके बच्चे होंगे, उनमें दुष्टता नहीं होगी फिर। हालेलुया। तो अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती है। अरे आए सी वो सानू समझा के गए, स्पेशल साडे घर आए आ, हमारे घर में आए स्पेशल वो बताने के लिए, क्योंकि उस दास को, उस दासी को पता है ये फलां इसके नजदीक में रहता है, क्योंकि वो उनके मेंबर में से होगा, उनको भेजेंगे। आप कोई गल नहीं, बस वो होर किसी चर्च नहीं जाना चाहिए, आप जाके विजिट करते रहना। हेलो, वो विजिट करने भेजते हैं फिर। ओके, सदा सीखती तो रहती हैं, क्योंकि जो भैया लोग हैं वो काम पे होते हैं। सीखती रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता। सच को जानेंगी तो बेचारी आजाद हो जाएंगी। कि परमेश्वर सिर्फ ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो वाला नहीं, अपना दिल देने को बोलता है। कहता ले आओ दिल, वो भी तो कुछ मांग रहा है आपसे। हालेलुया। तो झूठी शिक्षा, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे एवेंजलिज्म करने वाले, झूठे जो आपके घर में विजिट नाम रख दिया करने आते हैं, उनसे सावधान रहो दीदी जी। चलो, हाँ, तो कब पहचान तक कभी नहीं पहुंचती, जैसे मूसा के विरोध किया। जैसे क्या लिखा है ये इंग्लिश में, देखो तो क्या है, जानेजस एंड जाब्रेस, हाँ जाब्रेस ही है। जैसे जाब्रेस और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। लीजिए, ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, जो दबे पांव घर में आके शिक्षा देते हैं और कहते हैं, शिक्षा देके क्या कहेंगे, हाँ तुसी आया करो चर्च, तुसी क्यों नहीं आंदे, कोई नहीं तुहाडे घरे आया करूगी गड्डी, तुहाडे को अरेंजमेंट है नहीं, असीं लेके जाया करांगे, तुसी ना टेंशन लो। घर में एक मेंबर घर बैठा है, मान लो पति पत्नी में से एक घर बैठा है, उनको जो एक कमजोर कड़ी उसको उठा के ले जाएंगे। ऐसा हो गया जी। हालेलुया, है ना। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। तो आगे कैसे नहीं बढ़ सकते हैं, देखते हैं। क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता, जो दो नाम मैंने पहले बोले कि मूसा का विरोध कर रहे थे, वो सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे इनकी भी हो जाएगी। अब कैसे होगी इनकी? आप उनको फलों से पहचानोगे तभी होगी ना। अब आप ही नहीं पहचानना चाहते तो कैसे करोगे? अब परमेश्वर, आप इतने तो आप भले काम कर नहीं दिए हो कि पिता परमेश्वर आपके सामने आके खड़े, वहां पे नहीं जाना। हाँ, आपको बाइबल से बात कर रहा है परमेश्वर, जिंदा कलाम से आपसे बात कर रहा, बार बार आपको एविडेंस दे रहा, बार बार आपको रेफरेंस दे रहा, बार बार पवित्र शास्त्र से आपसे बात कर रहा है। आप फिर भी नहीं समझते। उनके नेचर को जाने, उसके स्वभाव को जाने। अगर आपने स्वभाव जानना है ना किसी का, तो घर में जाके जांचे उनको। ऐसे तो चर्च में तो सब खूबसूरत लगती हैं, सब अच्छी लगती हैं, सब जप्पियां डालती हैं, हैं? उनके घरों में जाके पता करें कि क्या चल रहा है। हालेलुया। तो जब जैसे कहता वो नहीं लुक पाए ना, तो ये भी नहीं लुक छुप पाएंगे। तो परमेश्वर से क्या, परमेश्वर मुझे उनकी सत्यता जाननी है। वो देखते तो बहुत ऐसा लगता है जैसे उनके जैसा धर्मी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो पिता ला के देता है बेटा एविडेंस। बच्चों, पिता खुल के एविडेंस देता है। आप अपनी आंखें मत बंद करो। फिर आप पिता से वफादारी भी निभाओ। अगर आपको पिता एविडेंस देता है ना कि वो फलां चर्च में ये हो रहा है, जहाँ फलां जो पर्सन आपके घर में आ रहा है, फलां जो आपको बहुत भक्त बंदा दिख रहा है, वो ऐसा नहीं है, तो फिर आपको पिता की आवाज भी सुननी पड़ेगी। आपको एविडेंस मिल गया, पिता की ओर मुड़े, ना कि उस बंदे की ओर, उस पर्सन की ओर, या उस चर्च की ओर, या उस अगुए झूठे भविष्यवक्ता की ओर। हालेलुया। उठ खड़े हो गए जी। हालेलुया। पहले दुष्ट काम कर रहा था, अब उसने बच्चे पैदा कर लिए हैं, बच्चे ब्लस करके भेजे हैं उसने। जैसे पिता कहता मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बाड़े की तो नहीं है,
लेकिन मैं उनको लाऊंगा। वैसे ही दुष्ट भी कहता है ये मेरे बच्चे तो नहीं है, ये दूसरे के बड़े के हैं, लेकिन मैं इनको भी यूज करूंगा। वो आप में आप भेष धार लिए हो मसीह का, लेकिन आपके अंदर से उन झूठे भविष्यवक्ताओं के अंदर से वो फिर कार्य करता है आपको इन्फ्लुएंस में लेके, जैसे उसने हवा अम्मा के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। हालेलुया। वो कमजोर कड़ी, अगर आप में एक छोटी सी कमी है, एक छोटा सा आपके अंदर पाप है, आप दरवाजा खोल देते को अंदर आके आप पे प्रभुता करे। हालेलुया। तो सावधान, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाते। करके देखो जरा मजाक आप और किसी से, गला ना पकड़ ले तो आप परम प्रधान से आप उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हो। हालेलुया। अब देखिए इसी का 4 2 तीमुथी इसका 4 मेरे को बहुत खूबसूरत वचन मिला, मैंने आपको भी देना बहुत जरूरी समझा कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसा आज भी करने वाले बहुत से। और मैं परमेश्वर से ये विनती करती हूं कि आपके मन की आंखें खुल जाएं और आप ऐसा ना करें। आपने अपनी मर्जी के अनुसार उपदेशक बटोर लिए, वो उपदेशक जिनकी बात शुरू से परमेश्वर आपसे करते आ रहा है, वह आपने वो उपदेशक ले लिया है जो हवा अम्मा को कह रहा है तू सी कभी ना मरोगे। आपने वो उपदेशक बटोर लिया, आपने वो शिक्षा देने वाला, आपने वो पास्टर, वो दासी, वो दास जो झूठ के ऊपर अपनी नींव डाले हुए हैं, जिन्होंने मुखौटा तो दासों का डाल लिया है लेकिन अंदर फाड़ देने वाले भेड़िए हैं। आपने उनको खुद चुना है। आपसे खरा वचन जो दिया जा रहा है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। वचन कहता क्योंकि आपके अंदर उनका कब्जा बना हुआ है। और कौन अपने बाप को बुरा कहता है? हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कोई अपने बाप के बारे में सुन के अगर उसका सच सामने आ जाता है तो वो अपने बाप का ही पक्ष लेगा, जो झूठे भविष्यवक्ता के झूठ के इन्फ्लुएंस में है, फल खा चुके अनाज्ञाकारिता का। जब खरा वचन उसके सामने आएगा वो उसकी ओर भागेंगे क्योंकि वो उनका पिता है। लेकिन पिता का वचन आया है आपके पास, आप छूटें, आप जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। हालेलुया। Oh, थैंक यू फादर। झूठे खराब देखना, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण कि उनको जैसा अच्छा आए। ओहो, मैं देख रहा हूं वो सिस्टर बहुत ब्लेस होने वाली है। उनके घर में मिरेकल मनी आने वाली है। वो सिस्टर को आप ही अच्छा लगना है। उनके कान की खुजली मटा दी गई है। वो अपनी मन मर्जी के अनुसार, अरे वाह वो बहुत धन 10 साल तक ना है लेकिन अच्छा लगा, वहीं पे बैठे रहना है। कभी ना कभी तो आएगा ही। बुढ़ी हो गई है, अब क्या ऊपर जाके तेरे को धन पीछे में भेजने वाला है वही झूठा भविष्यवक्ता। तेरे को वहां पे वो क्या कहते हैं उसको पोस्ट करेगा ऊपर। हालेलुया। कोई पास्टर भविष्यवाणियां करते हैं, आप गाड़ी लेने वाले हो, गाड़ी अब तक नहीं आई, आएगा आ जाएगी। तो पहले एक नहीं कह देते आप सिधर जाएं, आप धर्म और राज्य की खोज करें, गाड़ी भी आ जाएगी। हालेलुया। ये क्यों नहीं कहा जा रहा, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? और अगर आप धर्म और राज्य को छोड़कर झूठ और फला जो दुष्ट के काम सब कर रहे हैं, आपको गाड़ियां भी मिल रही हैं, आपको अच्छा सोना, अच्छा मोटी मोटी चेनें भी मिल रही हैं, तो आप डेंजरस जोन में है। मैं फिर से कह रही हूं, आप इसी दुनिया की भोग विलास में, अभिलाषाओं में फंस करना नर्क की कोर हो जाओगे। आप नर्क की कोर बनोगे। आप यहाँ पे एंजॉय कर लो। फिर धनी को बोला परमेश्वर ने तुम्हें सुख सारा जो है धरती पे ले लिया। हालेलुया। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो पुराने में नहीं, वो नए नियम में लिखा है।
हालेलुया। थैंक यू फादर। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों में लगाएंगी, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ऐसा बोल रहे हैं पौलुस जी। हालेलुया। तो इसी का 4 का 8, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वे मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने की को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। जो इस सत्य पे अड़े हुए हैं। और क्या चाहिए? इससे भी आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में 15 पढ़ते हैं। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। हालेलुया। सामने वाले सुन रहे हैं जो ये वचन अब तक बताया गया है, जो खुसखुस फुसफुस कर रहे हैं, कह रहे आई वड्डी बस साडे पास्टरां दे खिलाफ, साडी पास्टर ने, क्योंकि आपको अब उनका चेहरा नजर आने लग गया होगा। जब खरा उपदेश दिया जाता है तो झूठ एक साइड हो जाता है और परमेश्वर का वचन उसके सामने रहता है, तो फिर आपको अपनी पास्टरनी पे शक होता है। तो फिर आप कहते नहीं 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 मैनू नहीं इदा करना, मैं नहीं इदा सोचना, मेरी पास्टर नहीं मेरा पास्टर। तो जब आप विरोध करते हो, अपने मन में विचार भी करते हो, तो फिर वहां पे पौलुस जी कहते हैं भला हो कि उनको उसका लेखा ना देना पड़े, आपको लेखा भी देना पड़ेगा। आपके पास परमेश्वर वचन लेके आता है, आपकी आंखों को खोलने के लिए एफर्ट मार रहा है। कोई आपकी रूह के लिए रो के वचन मांगता है परमेश्वर से कि परमेश्वर ऐसा खरा वचन दे, ऐसी खरी शिक्षा से भर दे, ऐसे प्रकाशनों से भर दे कि तेरे बच्चों पे जब उंडेला जाए तो तेरे बच्चे बच जाएं। लेकिन बच्चे अपने उस झूठे भविष्यता के करैक्टर को अंदर लेके ऐसे पकड़ के बैठे, नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना। तो फिर पिता की गलती है। तो एंड में कहेंगे सानू तो पता ही नहीं लगा, साडे पार्टनर ने तो समझाया नहीं, तो अपने पार्टनर तो सुनना चाहते थे। फिर परमेश्वर का वचन कहेगा मैं आया था आपके घरों में, मैं खुद, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इससे बड़ा कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, कोई भी विश्व नहीं है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी अपोस्टल नहीं है, कोई भी पास्टर नहीं है। हालेलुया। जिसके पास वचन उसके पास सब कुछ है। एक सॉन्ग गाया करते थे हम, जे दे कोले वचन यीशु दे कोले रहिंदा ए, ना डरे इता यहां तेनू कहंदा ए, ते शैतानी उत्ते पावे, बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यस साडियां दिलां च वस जावे। ये वचन, जिसके पास वचन यीशु ओहदे कोल रहिंदा है, ना डर कदी भी। यहोवा तेनू कहंदा है, यहोवा कहंदा कि डरो ना, अंदर दलेरी में भर जाओ। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है अभी। हो हालेलुया। थैंक यू फादर। अब निकाले यारा तीतुस, इससे अगली बुक, इसी से आगे वाली बुक है वो, तो उसका हम निकालते हैं। एक का ही मैं आपके लिए एक का 10 से, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। ये किससे बात हो रही? खतना वालों से, बपतिस्मा लिए हुओं से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। इनका मुंह बंद करना चाहिए, इनका मुंह बंद करना चाहिए, जो
अपनी अपनी स्टेजों पर से, जिनको उन्होंने पुलपट नाम दे दिया है, बकवास बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रभु के बच्चों को सच से भटका कर किसी और ही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। इजी इजी इजी, परमेश्वर देने वाला देने वाला देने वाला देने वाला। अरे परमेश्वर कहता है सकरा है वो मार्ग, आपको कष्ट भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ले हैंड करो जी, विजय लग जाए ले हैंड करो जी, बच्चा हो जाए ले हैंड करो जी, नौकरी मिल जाए ले हैंड करो जी, इनको वो क्या बोलते हैं, इनके बच्चे बच्चियों का रिश्ते हो जाए ले हैंड करो जी, बच्चे पास हो जाए। ये कौन कहाँ पे लिखा है? धर्म और राज्य की खोज कर तो अपने आप जो चीजें आपके पीछे पढ़ के मिलेंगी। परमेश्वर का वचन हमें बताता, तो अंधे हो गए हो, बाइबल पढ़ने नहीं आती। जो धोखा देने वाले और विशेष करके खतना वालों में से है, इनका मुंह बंद करना चाहिए। जो सच्चे रूह से भरकर, बहुत से ऐसे सच्चे दास दासियां हैं जो सच्चे हैं, मैं उनकी बात करनी हूं। फूले मत, जो कोई पास्टर मेरे को देख रहा है तो जो फूल जाता है अपने आप में, वो परमेश्वर के योग्य नहीं होता। जो परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर से मेल मिलाप कैसे किया जाता है, उसकी प्रेजेंस में कैसे बैठना है, कैसे तमीज से परमेश्वर का वचन पढ़ना है, ये नहीं सिखाते। वे दुष्ट के बच्चे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा विश्व क्यों नहीं है। ये दासियां देख रही हैं मेरे को, दास भी देख रहे हैं मेरे को, सामने से नहीं आके देखते तो क्या हो, मेरे को पता नहीं चलता। आप रिपेंट में नहीं आते हो, आप डेंजरस जोन में हो। कोई भी दास दासी अगर देख रहे, स्पेशल करके दासियां, गैर भाषा बोलने से कितने आप ज्यादा सच्ची स्वीत्री नहीं हो जाती। स्टेज पे गला फाड़ फाड़ के आप जो बोल रहे हो ना, इससे कहीं ज्यादा कितने परमेश्वर खुश नहीं हो जाता। आपको वो जो सामने बच्चे बैठे हैं ना, आपके पीछे पीछे रट्टू तोता बन के बैठ गए हैं, आपने जो कानून अपनी ओर से बना के उनके लिए रख दिए, वो उन कानूनों पे चल रहे। परमेश्वर के कानूनों से आपने उनको पीछे कर दिया ना, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज। आपको परमेश्वर ऐसा ऊपर ले जाके पटकेगा ना, तो देख लीजिएगा। फिर काश कहेंगी हमें मौका मिल जाता धरती पे। कहां पे जरा, परमेश्वर से वो परम प्रधान है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। आप ले रही हो स्पिरिचुअल मदर बनकर। हालेलुया। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए, लीजिए परमेश्वर ने लिख दिया है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल मदर है, उसके फलों से आप उसको पहचाने। कमाई के साधन बना लिए। उनकी आपके ड्रेसेस तो देखो क्या खतरनाक, पहले सिंपल कपड़े थे, आजकल तो मोती अलग अलग तरह के कपड़े आ गए हैं, उनके गहने बढ़ गए हैं, उनके पर्स देखें आप, उनकी जूते देखें आप, रिपीट नहीं करती हैं वो। कमाई का साधन बना लिया, काम करती नहीं है। हाँ, काम करती नहीं है। अगर वो नहीं करती हैं तो आगे से गिफ्ट आ रहे हैं तो ले रही है, लेकिन खरी शिक्षा तो दें। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। लीजिए, मैं नहीं कहती, वचन कहता है आपको, मैं नहीं कहती, वचन कहता है आपको। कोई दासी सुन रही, कोई दास सुन रहा है ना, तो अपने आप को चेक करें, बुड़बुड़ ना करें, चेक करें जरा। सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। हमें पता है बहुतों से पास्टरों ने बहुत से घर बिगाड़ दिए, हमारा घर भी बिगाड़ने पर थे। हमें परमेश्वर ने ऐसा चुना, पौलुस जी की तरह अकेले करके रख दिया। हमें कोई लेना देना नहीं, कोई आता है कोई नहीं आता है, कोई जानता है कोई नहीं जानता। हमें परम प्रधान ने चुन लिया। हमारे लिए यही धन्य की बात है। हम थैंक्स गिविंग देते पिता परमेश्वर का। हर रोज उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर वक्त हम उसी की धुन में लगे रहते हैं। हालेलुया। और सच का प्रचार करते हैं और कुछ भी मिलावट नहीं करते, सीधा वचन से लेके आते हैं। हालेलुया। अनुचित बातों को सिखा कर घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है कहा है, उन्हीं की ग्रुप का है, उन्हीं के ग्रुप का है, उन्हीं के मेंबर में से जब होती है ना पास्टर मीटिंग्स, जो यंग यूथ मीटिंग्स, उन्हीं में से किसी ने निकल कर बता दिया है। अब देखे क्या है,
क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेट्टू होते हैं। दुष्ट पशु, पशु कौन है आपको पता नहीं है क्या? मैं ही बताती रहूं खुल खुल के आपको, है ना। ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं लीजिए, उन मनुष्यों की आज्ञाओं जो दास दासियां स्टेज पर से अपने ही रेगुले बना के बता रहे हैं, अपने ही रूल्स बता रहे हैं, आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। शुद्ध शुद्ध जिनमें जो ऊपर सब कुछ बताया वो नहीं है, शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों शुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। पास्टर भी हैं, पास्टरनी भी हैं, बिशप भी हैं, प्रॉफिट भी हैं, अपोस्टल भी हैं, खड़े हैं स्टेजों पे, ठीक है। वो कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, हाथों में बाइबल भी लिए हुए हैं और बाइबल में से पढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो मुखौटा है वो दूसरे को आप पागल बना सकते हो, परम प्रधान को नहीं। हालेलुया। तो फिर क्या है, परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से, लीजिए, अपने कामों से, जो चर्च में हो रहे हैं, जो स्टेज पर से हो रहे हैं, जो कलीसिया में हो रहे हैं, भेदभाव, झूठ, डाल, जलन, चोरी, जो चोरी है एक दूसरे के, वो आप ड्यूटी देते हो तो उस पर कब्जा मारने के लिए वो जल थल एक कर देता, वो आपका जैसे आप वो आगे से शिक्षा देते हो वैसा ही वो भर जाता है, आपसे ज्यादा दुगना वो नरकी हो जाता है, आप बना देते हो उसको। परमेश्वर का वचन कहता है जी, मैं नहीं कहती। तो वो आपसे भी ज्यादा जेलस रखने वाला, आपसे भी ज्यादा झूठ बोलने वाला, आपसे भी ज्यादा इरिटेट करने वाला बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप ले हैंड करते हो। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। लीजिए, पिता ने आपसे बड़ी खुल के बात कर दिया, आपको चैलेंज दे दिया है, आपको तसल्ली दे दिया, आपको हौसला दे दिया। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, ओ मेरी प्रजा, ओ मेरे निज भाग, ओ मेरे कलीसिया, ओ मेरी देही, क्या हो गया है आपको? परमेश्वर कहता है क्या हो गया है आपको? मैंने आपके लिए जीवन आपके लिए रखा है, मैंने नरक आपके लिए नहीं, मैंने स्वर्ग आपके लिए बनाया, आदन की वाटिका बनाई। पहले से आप उसमें पजस्ट थे, मैंने अपना पुत्र भेज के आपको आजाद किया। अब आप पास्टर पास्टनियों के चंगुल में फंस गए हो। हालेलुया। चलो, परमेश्वर आपका भला करे, आपकी मन की आंखों को खोले और आप ऐसे दृढ़ता से इन वचनों को पकड़ के पहन ले, खा ले, अंदर तक आपको तृप्त कर दे ये वचन, और अंदर से आपको इतना हिला के रख दे कि आप परमेश्वर में इन जिंदा कलाम में घुस जाएं। हालेलुया। निकाले यारा यर्मिया नबी, यर्मिया 7:1 से पढ़ती हूँ। कुछ दिन पहले पढ़ा, लेकिन फिर भी क्या है इसमें आज खास परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहते हैं। जो वचन यहोवा की ओर से यर्मिया के पास पहुंचा वह ये है। यर्मिया 7:1 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। क्यों? अंदर नाटक चल रहा है, अंदर ठट्टा हो रहा है, अंदर सब ऑपोजिट काम चल रहे हैं, जो परमेश्वर कह रहा है वो नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। तो फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। लीजिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि आप फाटक से अंदर एंट्री चर्च में कर रहे हो, लेकिन पहले गलती सुन लो, दास अंदर नहीं जा रहा है, जो खुदा का सच्चा भविष्यवक्ता अंदर नहीं जाने दे रहा, क्योंकि वहां पे परमेश्वर पता क्या कहता है, धन्य वो जो ठट्ठा करने वालों के साथ खड़े नहीं होता। तो वो जो अंदर चल रहा है सब कुछ, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका दास वहां जाके अशुद्ध हो जाए। हालेलुया। तो सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है वो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। भवन में जाने के लिए अपनी अपनी
चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। चर्च में आओ, चर्च में आओ, चर्च में आओ, 10वां हिस्सा लाओ, स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल सीड, इन बातों पे भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है, यही मंदिर यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। लीजिए, खोल के बता दिया पापे ने। कहता है इसी से आप प्रवेश करते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं चाल और अपने काम सुधारो। जिसकी चाल और काम सिद्धरे नहीं है, तो परमेश्वर कहता मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। अपने नबी को अंदर नहीं जाने दिया उसने, और आपको पता है वो नबी झूठ बोल रहा है, आपको झूठ बोल बोल के भरमा भरमा कर वहीं पे रख लिया है। आप फिर वहीं पे उसी चर्च में जो भवन दूसरों की नजर में भवन कहलाता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो भवन नहीं है। परमेश्वर का भवन ये है जो चाल और चलन को सुधारने को, चाल और काम सुधारने को परमेश्वर कह रहा है। तो मैं बसने दूंगा तेनों, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन्हीं दिनों में पढ़ा है अपन ने। हो थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। 2 थिस्सलुनीकियों निकाले जरा यहाँ पे। अरे पूरा बाइबल भरा पड़ा है, मैं कहाँ से निकाल के बच्चों आपको बताऊं। पूरा बाइबल इन्हीं के विषय में है, क्योंकि हमारी तैयारी करवाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक जिंदा कलाम दिया है। कहाँ से लूं, कहाँ से छोड़ू, कई बार तो मैं दुविधा में पड़ जाती हूँ। कितना अच्छा, कितना खतरनाक, हिल जाते हैं हम जब पढ़ते हैं। वाओ निकलता है मुंह से, वाओ ये देखो यहाँ भी लिखा है, वहां भी लिखा है, ये क्या लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह मांगा करे समझने के लिए। ले हैंड से आप नहीं समझोगे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से समझोगे। उसका बड़ा और सीधा हुआ हाथ मांगना है उन्हें। हालेलुया। कईयों को मिर्ची लग रही होगी, मैं बार बार ले हैंड के बारे में बोलती हूँ। तो 2 थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है और अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यहाँ पे प्रभुता करता है ना। यहाँ पे झूठ बोलते हो, डर रखते हो, चोरी करते हो, झगड़ा रखते हो, बेविचार करते हो, नशे करते हो, यहीं से निकलता है। तो ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ पे परमेश्वर का आना जाना है। और आपने यहाँ पे किसको प्रभुता दे दी? उसको जो क्या तुम नहीं जानते हो तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? पढ़ा है ना आपने। आपको यहाँ से आपने रेफरेंस दे दे के बात की है। और क्या कहता है? धर्म का त्याग ना हो और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, तो जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है वो, यहाँ तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुम में से ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो अभी उसे रोक रहा है कि वे अपने ही समय में प्रकट हो। कौन है वो? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके लिए वे निकाल रहा है। परमेश्वर आपके लिए ढूंढ ढूंढ के वचन ला रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर हम उस वचन को सुनते और बोलते हैं, आपके ऊपर असर भी नहीं होता। अभी धर्म का त्याग नहीं हुआ। जब धर्म का त्याग हो लेगा तब उसका आना होगा। फिर कौन बचाएगा बच्चों आपको? कौन? कहता है ना तो रोटी दा ना पानी दा, बाणी दा काल पैना है।
इसका ये मतलब नहीं है कि बाइबल उठा ली जाएगी, इसका मतलब ये है कि प्रकाशन उठा लिया जाएगा। आप पढ़ोगे, आप अपने आप को पिटोगे, आप कहोगे कहाँ पे लिखा था, कैसे कह रहे थे, हाय हाय मैंने समझ नहीं आ रही, क्योंकि आत्मा ही समझाता है, और आत्मा ही नहीं रहेगा तो कौन समझाएगा। समझो बच्चों, तो कौन समझाएगा जब आत्मा ही उठा लिया जाएगा। हो हालेलुया। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए तब तक रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। जो अपने आप को सुधारना नहीं ना चाहते, जो परमेश्वर के वचन को मान्यता नहीं देने चाहते हैं, परमेश्वर फिर उनके मनों को ऐसा कठोर कर दे कि वो झूठ को ही समझे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब से हम शुरू हुए सत्य बता रहे हैं, तो अगर आप इसकी खोज करोगे तो आजाद हो जाओगे। तो प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। हालेलुया। बाप जाने, आपके काम जाने, आप किसको सुनते हो किसको नहीं सुनते हो। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, उठ कब खड़े होंगे, अब तो अंत समय में चल रहे हैं अपन। हालेलुया हालेलुया। तो कितना हमें ध्यान रखने की जरूरत है अपने परिवार की, अपने लवंस की, और हमें चेक करना है जिस चर्च में हम जाते, जिसका वो क्या बोलते हैं, जिसको हम सुनते हैं सामने से, उनको हमने चेक करना है, और उनका हमने प्रॉपर उनके फलों को जांचना है। हमने एवं बैठे रहंदे हो, एवं परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ न जाने, क्या आपको वो अयोग्य ठहरा दे। हालेलुया। जैसे इब्रानी 6:4 कहता है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जब वो विश्वास से भटक जाए तो उनको फिर वापस लाना अनहोना है। आपको परमेश्वर लाए हैं, आपके घर में कितने काम किए, आप स्वाद चख चुके स्वर्गीय वस्तुओं का, आपने दर्शन देखा है, आपने कई कुछ चख चुके हैं। अगर आप भटक जाओ, झूठी शिक्षा के पीछे लगे हो, फिर आपके लिए चांस नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और भरमाने वाली आत्माओं के पीछे भी आप लग जाते हो, और क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा भेजेगा, परमेश्वर भेज चुका है। कहाँ पे है, इसी में आगे जब हम देखते हैं, या वो पढ़ रहे थे ना हम, उससे आगे है 1 तीमुथियुस, उसके आगे 1 तीमुथियुस उसका 4 का 1 जो हम पढ़ते हैं, काफी बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर लास्ट है जी मैं पढ़ती हूँ, फिर दुआ में चलते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समूह में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भयक जाएंगे। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार भी आएंगी, और आप जिनका विश्वास है ना धोखे पे है, झूठ पे है, चुगली पे है, ढा पे है, जलन पे है, उनको परमेश्वर कहता है फिर आप इसी के लायक हो, आप इनको सुनो, आपको हिलने नहीं देगा। कहता है कि मैं नहीं चाहता कि एली के बच्चे रिपेंट करें और मैं इनको छोड़ दूं। परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, कहता मैं नहीं चाहता कि एली के बच्चे रिपेंट करते। और पहले लिखता है पर एली के बच्चे तो लुच्चे थे,
देन फिर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि एली के बच्चे सिधरे और मैं उनको माफ क्षमा कर दूं। फिर देन कहता है एली जी को कि तूने अपने बच्चों का आदर जो मुझसे ज्यादा किया है, इसलिए मैं अब आपको खत्म करने पर हूं। तुमने मेरे से ज्यादा आदर किया है। आप किसका आदर करते हो, पिता का या फिर अपने पास्टरों का, पास्टरनियों का? वो पिता से बाद में है। आप पहले वचन को जाने, आप क्या कहता है वचन। हालेलुया। आदर के योग्य हैं, जितना आदर उनका बनता है उनको दीजिए। उससे बढ़कर परमेश्वर का ओहदा मत दे दीजिए उनको। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। जेलस रखने वाला परमेश्वर है वो। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े नहीं होंगे, हो चुके हैं। लिखा है वचन में कि उठ खड़े होंगे, लेकिन अब हम आज के समय में जब देखते हैं कि वो उठ खड़े होंगे, कैसे पहचाने? तो आज का ये जो वचन पूरा सरमन था इसी पर था। आप आगे भी इसको सुने। आप इन जो आपको बता दी गई हैं वर्ष उनको नोट करें और बाद में इन पे चिंतन मनन करें। परमेश्वर आप पे दया करे, आप पे बड़ा हाथ रखे, अपने लहू में ढांप ले आपको जब आप रिपेंट करें। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। होली 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 फादर, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ राजा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं राजा। डरते कांपते हुए थर थराते हुए पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आने का हयाब करते हैं। पिता हौसला करते हैं राजा। पिता हम इस योग्य न थे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, क्या आपसे विनती भी कर सकते? आपका अनुग्रह हुआ मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर इस योग्य बनाया है। पिता आपने निकाल लिया उस अंधेरे से, उस पापों में से मेरे पिता परमेश्वर। राजा आपने हमें नरक की कोर होने से बचाया है। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे पिता परमेश्वर। राजा हम आप में बने रहें, ऐसा अनुग्रह भी कर दीजिए राजा। हमें आपसे अलग होके कहीं नहीं जाना पिता। हमें ये गाड़ियों का लालच, बंगलों का लालच, बाहर वीजे का लालच, अच्छी नौकरियों का लालच, पैसे का लालच कहीं आपसे दूर ना कर दे पापा। राजा जी यहीं रह जाने हैं। जब धरती खत्म कर देनी है आपने, आकाश खत्म कर देना आपने, तो राजा कहाँ लेके जाना है? ये घर, ये पैसा, ये गाड़ियां, ये चकाचौंध, राजा ये आपसे बढ़कर तो नहीं है। पिता आपने हमारे लिए अनंत जीवन, एक अच्छा मुकुट रखा है। वो हमारे फलों के आधार पर है। जो हम फल जोड़ रहे हैं और उसका प्रतिफल आपके हाथ में होगा जब आप शीघ्र आओगे राजा। आपका वचन कहता, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और आपके कामों के अनुसार आप प्रतिफल मेरे हाथ में है आपके देने के लिए। पिता हमें अच्छे कामों में लगा ले राजा। वो इन्फ्लुएंस मेरे पिता परमेश्वर जो आपके बच्चों में मेरे पिता परमेश्वर के ऊपर झूठे भविष्यवक्ताओं की झूठी शिक्षाओं ने राजा कब्जा करके रखा है, वो बंधन आज टूटे पाए इन द नेम ऑफ जीसस। राजा टूटे वो बंधन, टूटे वो घेरा मेरे पिता परमेश्वर। ब्रेक कर दिया हर उस कड़ी को मेरे राजा जो आपके बच्चों को बांध रही झूठी शिक्षा से। राजा आप यूं ही अपने बच्चों के सामने इस वचन को नहीं ला दिए हो राजा। अपना दया वाला हाथ इनके ऊपर बढ़ाएं, अनुग्रह कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने सत्य का आत्मा इनके घरों में भेजा ताकि ये आजाद हो सके और वचन ज्ञान के अंदर मेरे पिता परमेश्वर के शुद्ध हो सके। पिता इनके मन को सॉफ्ट कर दीजिए पिता। जब जे इन वचनों को पढ़े इनसे मुख मत फेरिएगा। इनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह का घेरा बना दीजिए राजा। पिता ये रिपेंट करने पाए और आप में लौटने पाए मेरे राजा। क्यों राजा दुष्ट आपके बच्चों को नरक में धकेले राजा जी? आपके बच्चे हैं
जो आपके बच्चे राजा, आपकी कलीसिया आपने अनुग्रह किया है कि ये चर्चों तक पहुंचे हैं। आपका ही अनुग्रह हो कि ये अच्छी शिक्षा में अच्छी से जड़ पकड़ने पाए। हो पिता, दयालु परमेश्वर दया कर, जे मांगे, क्योंकि इन्हें पहले मांगना नहीं आता था राजा। आपने इन्हें बताया क्या कैसे मांगा जाता है, धर्म और राज्य की खोज मांगी। हे पिता, इनके मनों को मजबूत बनाए मेरे पिता परमेश्वर, कि ये रूह और सच्चाई से आपको ढूंढने में लग जाए, उस खोज में निकल पड़े मेरे पिता परमेश्वर। राजा जी आपको ढूंढे इन वचनों में से मेरे पिता परमेश्वर। जो जाने पिता आज इस वचन से क्या बात करना चाहता है मुझसे, इनके अंदर एक तूफान मच जाए मेरे पिता परमेश्वर। और जब ये इस वचन को आपके सन्मुख लाए राजा, इनको आंसर दे दीजिएगा राजा। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हो मेरे राजा। मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चे आपको पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर। आपके बच्चे आपके सामने झुके हुए हैं। आपके बच्चे आंखों में आंसू लिए बैठे हैं राजा। राजा दया कीजिए पिता, दया कीजिए राजा, इनके आंसुओं को देखे, ले जाए उस बेदी पे परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर इन आंसुओं को। हो राजा, हो मर्सी पिता परमेश्वर, दया दया कीजिए राजा, दया कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद राजा, आपका नाम महिमा पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से महिमा आप ही को मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर। आपकी राजा प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। ओह इस्राएल के परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं। राजा आपका अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर हम पर बना रहे। आने वाला समय मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में इन सब का मेरे पिता परमेश्वर अपना सौंप देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। रक्षा और रखवाली कीजिए, इस वचन को हमारे हृदय पे लिख दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। हो धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजा हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। लव यू पापा, लव यू फादर, लव यू डैडा। धन्यवाद करते हैं हे अब्बा, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन।